हेलो दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे बायनोमियल के बारे में। ठीक है, उस तब जो हम लोग पढ़े वो बेसिक चीज़ें थे और इसके आगे अभी हम पहले क्वेश्चन कुछ बताएंगे, उसके बाद हम मिडिल टर्म पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। एन सी टू इज इक्वल टू 105 फाइंड एन। तो ऐसे में आप कैसे फाइंड कीजिएगा एन? तो इस तरह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या आप मान लीजिए कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, लेकिन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा है ये। चलिए देखिए, इसमें एन सी टू इज इक्वल टू 105 फाइंड एन। तो एन हमको इसमें फाइंड करना था। इसमें क्या हम लोग को करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते थे, एन सी आर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल बाय आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या ये फार्मूला हम लोग जानते हैं? तो इसी फार्मूला पर डिपेंड है ये, इसी फार्मूला पर डिपेंड है। आप इस फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला याद रखिए कॉम्बिनेशन का, और इसी से आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्या है, एन बाय एन सी टू, एन सी टू। तो हम लोग क्या यहाँ टू कर देते हैं। ठीक है, टू कर दीजिए। तो टू जब कर दिए तो हमारा आर की जगह पर क्या हो जाएगा, टू फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ टू क्या समझ में आ गया कैसे आया सो? तो यहाँ पर देखिए एन का फैक्टोरियल बाय क्या होगा, टू का फैक्टोरियल एन माइनस टू का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 105। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप लोग जानते ही होंगे क्या, कि जब भी हम लोग ऊपर में हम लोग पढ़ रहे थे, जब फर्स्ट वाला जब बना रहे थे हम लोग, तो क्या उसमें वन माइनस किया जा रहा था, बार बार क्या किया जा रहा था कि नहीं? ए में ए का पावर जो एन था उससे माइनस वन कर रहे थे, माइनस वन इस तरह करते जा रहे थे। तो आपको इसमें भी वही करना पड़ेगा। क्या, देखिए इसमें एन में आपको माइनस वन करना है। इसके बाद हम लोग करेंगे एन माइनस वन। इसका क्या है, फैक्टोरियल जब लग जाता है तो इसके और कम, इससे कम वाले तरफ हम घटते जाते हैं, मतलब माइनस वन करते जाते हैं। कॉम्बिनेशन जब फैक्टोरियल जब लग जाता है तो हम लोग जानते हैं, जब फैक्टोरियल लगता है तो और हम लोग उसके पीछे जाते हैं, वन वन माइनस करते जाते हैं। तो इसी तरह अब यहाँ भी आप देखिए क्या होगा इसमें। जैसे आप लोग सीखे होंगे 11 फैक्टोरियल, ये हम बताए थे कल। इसमें क्या है, वन माइनस करते हैं और सभी को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या हो, एन माइनस वन का एन माइनस वन। ठीक है, और पहले एन रहने दीजिए, पहले एन रहेगा, फर्स्ट में एन, उसके बाद एन माइनस वन, उसके बाद क्या होगा एन माइनस टू का फैक्टोरियल। एन माइनस टू तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ काम है इसका, इसलिए। तो देखिए, तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये आ गया अब बटे टू इंटू वन। ठीक है, टू इंटू वन इसका हो गया। अब यहाँ पर आए थे एन माइनस टू का फैक्टोरियल। अब देखिए इज इक्वल टू 105। अब हमारा कुछ कट रहा है, हाँ ये कट गया, इसलिए हम एन माइनस टू फैक्टोरियल तक ही लिए। तो इसके बाद आपका आ गया एन माइनस वन। ठीक है, इज इक्वल टू 105। तो एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू 105। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, स्टेप छूटा हुआ है। तो देखिए एन स्क्वायर माइनस एन बाय एन टू बचा हुआ है इज इक्वल टू 105। तो ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 10 के जीरो बैलेंस वन। ठीक है, फिर यहाँ पर वन आ गया, टू 210 आ गया। तो अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, सो एन स्क्वायर माइनस एन, फिर इधर ला लेते हैं 210 को माइनस में इक्वल टू जीरो। अब इसका सोल्यूशन आप कीजिए, इस फॉर्म में आ गया तो आप जानते हैं कि इसका कैसे सोल्यूशन है। 210 को डिवाइड दीजिए। ठीक है, क्या 3 से देते हैं, 3 7 जा 0, फिर 2 35 जा, फिर 7 5 जा, बस हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या हम लोग को करना पड़ेगा, 7 2 जा 14 और 3 5 जा 15 आ रहा है एन। तो हम लोग एन स्क्वायर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 5 जा 15, 15 माइनस 15 एन माइनस, सॉरी ये प्लस में आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 2 7 जा 14, 14 एन माइनस 210 इक्वल टू जीरो। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए इसके आगे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर एन निकाल देते हैं, एन कॉमन लेते हैं तो एन माइनस 15 बचा, फिर प्लस, और फिर यहाँ पर हम 14 कॉमन लेते हैं तो यहाँ एन माइनस 15 बचेगा। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए आप लोग 14 और 15 को मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ गया, 4 0 आ गया, वही आ रहा है कि नहीं? हाँ तो आ रहा है। तो इसके बाद देखिए अब इसके बाद ये हो गया, तो n माइनस 15 एक आएगा और एक आएगा n प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो।
तो एक बार आएगा n माइनस 15, इसका इज इक्वल टू 0 लीजिए आप, फिर n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर, प्लस 15 और n इज इक्वल टू माइनस 14। तो ये हमारा दो आंसर आया n का, ठीक है। तो इस तरह आप n निकाल सकते हैं। आपका मेन यहाँ फंडा है, ठीक है। यहीं पर आप पहले समझने का प्रयास कीजिए कि क्या यहाँ कर रहे थे। जब भी हम किसी फैक्टोरियल जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें -1 डिजिट करते जा रहे थे और मल्टीप्लिकेशन का साइन देते जा रहे थे। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। तो अगला क्वेश्चन ये है, ये भी मजेदार क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको बनाना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे दे दिया 205, जैसे दे दिया यहाँ पर 45। तो इस तरह में आपको आसानी से बना लेना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, बेस्ट यहाँ का कॉन्सेप्ट है, यहाँ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, 3x² बाय 5 प्लस 2 बाय 3x क्यूब का 18 होल है, ठीक है, पावर 18 है ऑफ हैंड T12। तो आप लोग पहले जान लीजिए कि अगर आपको इतना ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये आपको नहीं दिया, ठीक है, इतना, और पूछ दिया टोटल नंबर, टोटल नंबर कितना है इसमें, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है। तो जब भी आपका पावर में रहेगा जितना, उसमें हमको 1 प्लस कर देना है, तो 1 इक्वल टू 19। तो ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म, इसमें इतना होगा। इक्वल टू जब हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, r इक्वल टू 0 वहाँ ले रहे थे, क्या 0 ले रहे थे ना, तो r इक्वल टू जब 0 ले रहे थे तो भी मेरा टर्म 1 रहा था, लेकिन यहाँ r इक्वल टू 1 से 7 तक है, 1 से 18 तक है, ठीक है, और 0 छोड़ दिया है। 0 इसको नहीं छोड़ना चाहिए था, 0 भी लेना चाहिए, तब ये होगा। इससे टोटल नंबर ऑफ टर्म हमको फाइंड करना पड़ेगा। ये क्या आएगा, 18 प्लस 1 19। चलिए यहाँ तक क्लियर है टोटल नंबर ऑफ टर्म। लेकिन हमको यहाँ फाइंड करने वाला है T12, फाइंड T12। देखिए T12 आप कैसे फाइंड कीजिएगा, सबसे पहले आपको R निकालना पड़ेगा। आपका एक फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जो होता है CNCR और A का पावर n माइनस R, B का पावर R। ये फार्मूला आप याद रखिए, इस फार्मूला पर आपका इस तरह का सारा क्वेश्चन बनेगा। हालांकि हम बिना फार्मूला का भी बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला अगर हम आपको लिख दिए तो बता दिए तो आप आसानी से समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो ये है इसका फार्मूला। देखिए हम लोग को T12 निकालना है, ठीक है, T12। तो हम लोग जानते हैं TR प्लस 1 टर्म निकालने का T12, ये हम लोग जानते हैं TR प्लस 1 टर्म निकालते हैं कैसे, तो टर्म ऐसे निकालते हैं हम। तो देखिए ये पावर इसका सेम है, तो इसका ये वाला भी सेम हो जाएगा। तो R प्लस 1 इज इक्वल टू 12, तो R इज इक्वल टू आ गया आपका 11। क्या बात है क्लियर। तो आप पहले R इज इक्वल टू लिखिए, R इज इक्वल टू मेरा आ गया 11। अब आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, किस फार्मूला पर, इस फार्मूला पर। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये भी देते हैं NCR और A का पावर n माइनस R और B का पावर R। यहाँ पर लिख दिए T12 टर्म हम लोग को निकालना है, ठीक है, ये हम पहले लिख दिए। अब T12 हमको निकालना है, तो T12 क्या होगा, 12 जब निकालना है तो हमारा C n देखिए हमारा दिया हुआ 18 यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ टर्म क्यों नहीं लिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर नहीं लेना है, आपको जितना दिया है उतना ही लेना है, ठीक है, तभी आपका सॉल्व होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म ले लीजिएगा तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा। तो ये है 18, देखिए यहाँ पर आ गया 18 और R जो हमारा है, R क्या है 11, ठीक है, R 11 और A का पावर में 18 माइनस 11 और B का पावर में 11। क्या यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आप T12 निकालिए, क्या होगा, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कीजिए, ठीक है, इसका आप लोग देखिए क्या होगा, 18 का फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल, 18 माइनस 11 का फैक्टोरियल। क्या यहाँ तक क्लियर है। अब ये आगे आपको मल्टीपल दे दीजिए, A का पावर कितना है यहाँ पर, लेकिन आप ध्यान दीजिए अब A का पावर में हमको क्या करना है, A का वैल्यू और B का वैल्यू पुट करना है, A का वैल्यू और B का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर आप लोग नहीं कि कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लीजिएगा पहले,
उसके बाद देखिए हमारा ए और बी वैल्यू क्या है, ए और बी, ए ये है हमारा, तो 3x का पावर 3x 5 का स्क्वायर, अब इसका आपको दे दिया है 18 माइनस 11, ठीक है। और इस तरफ बी का जो हमारा दिया हुआ है 2/3x क्यूब का कितना है 11। क्या बात है, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक हो गया, तो इसके आगे आप सॉल्यूशन कीजिए। चलिए इस फॉर्मूला का अब यहाँ यूज नहीं है, मिटा ही देते हैं अब। तो देखिए क्या है सो, ये तो आ गया। अब उसके बाद हमको इसके आगे सॉल्व करना है, इज इक्वल टू ये, तो 18 फैक्टोरियल बाय 11 का फैक्टोरियल, और 18 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 18 माइनस 11 में कितना आ जाएगा, देख लीजिए आप लोग, क्या आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल, ठीक है। 7 का फैक्टोरियल ये आ गया, तो आप इस तरह भी आप डायरेक्टली कीजिए इंटू 7 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर इसका यूज, अब इसका सोल्यूशन नहीं कीजिए, ठीक है, छोड़ दिए उतना ही पर। अब देखिए इसका है क्या कि 3x प्लस 5, सॉरी इसका ये स्क्वायर था, इस केवल x पर स्क्वायर है, ठीक है, और इसका भी इतना। तो देखिए अब ऐसे में हम लोग ला लिए हैं, तो इसका आप माइनस कीजिए इस तरह, 3x स्क्वायर बाय 5, अब ये कितना आ जाएगा इसका 7, अब इसका भी आ जाएगा हमारा 2/3x क्यूब का 11। अब आगे सॉल्व करते जाइए आप लोग, 18 फैक्टोरियल बाई 11 फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, अब ये क्या आ जाएगा मेरा, इसका 3 का पावर 7 और x का पावर 14/5 का पावर 7 मल्टीपल 2 का पावर 11/3 का पावर 11 इंटू एक्स का पावर 33। क्या यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आप दीजिए 18 फैक्टोरियल बाय 11 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल। इसके बाद क्या कीजिएगा कि देखिए ये 3 और 3 सेम है, तो क्या ये घटता है ना, जब डिवाइड में रहता है और उसका बेस सेम रहता है तो उसका पावर माइनस होता है, तो इसका और इसका पावर आपका माइनस हो जाएगा। तो देखिए माइनस कैसे, ये क्या करते हैं हम, ये ऊपर की ओर लाते हैं, यानी तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 3 का 7x 14/5 पावर 7 इंटू 2 11 इंटू 3, ऊपर जाएगा माइनस में तो प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में 11 इंटू एक्स का इंटू एक्स, यही रहने दीजिए x 33। अब x का भी माइनस होता है तो आप इसे भी ऊपर ले जाइए और x का पावर माइनस 33, ठीक है। ये क्या हम लोग ये दोनों को ऊपर की ओर ले गए, तो ऊपर की ओर ले गए तो ये जो हमारा इसका जो पावर रहेगा वो माइनस में चला जाता है। तो देखिए 18 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल इंटू, अब इसका कीजिए, इसका क्या करना पड़ेगा, 7 में माइनस 11, 7 और माइनस 11, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो प्लस में था तो ऊपर आया माइनस में, चलिए ठीक है। अब ये मल्टीपल में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में अब क्या होता है हमारा, जब बेस सेम तब पावर हमारा ऐड होता है। तो देखिए 3 का पावर 7 प्लस माइनस 11, इसी तरह x का भी देखिए, x का निकाल लीजिए, x का 14 प्लस माइनस 33, अब बट्टा में दे दीजिए 5 का पावर 7। तो इसके आगे और हम लोग यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। एटीन का फैक्टोरियल 11 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल इंटू क्या है 3 का, जब ये करेंगे तो 3 का पावर हमारा क्या आ जाएगा -4 इंटू एक्स का पावर हमारा क्या आ जाएगा, देख लीजिए क्या आ जाएगा -33 14, तो इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा 19, क्या 19, तो ये आ गया 19 माइनस में आपका। अब यहाँ पर अब बचा है क्या मेरा 2 का पावर 11 और इधर 5 का पावर 7, तो आप इतना में भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है, इतना में भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास सब्जेक्टिव आ गया तो इतना ही में आप आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आपको और करना है, डीप और जाना है आप, तो आप सॉल्व और कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हमको इतना ही जरूरी है, ज़्यादा जरूरी नहीं है इसमें। बस T12 टर्म निकालने बोल दिया तो T12 टर्म ये आ गया मेरा। इसमें क्या हम सबसे पहले बताएं कि टर्म R कैसे फाइंड करना है और टोटल टर्म कैसे निकालेंगे, तो इसके बाद अब देखते हैं अभी हम मिडिल टर्म।
देखिए अब हम आते हैं मिडिल टर्म। देखिए मिडिल टर्म में आपको निकालने के लिए पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर जो हमारा n है, ठीक है, n जो हमारा था वहां पर अगर ऑड रह गया, ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, जब ऑड है तब इसका मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। आप लोग जानते होंगे कि जैसे 4, 6, 8, 5 ये सभी और 6, तो इसमें मिडिल टर्म आप लोग निकाल लेते हैं थे। तो अब हमको निकालना है इसमें, ठीक है, इसमें तो दिया है ऑड, तो ऑड दे दिया है, तो नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म प्लस 1/2। देखिए यहाँ पर इफ नंबर ऑफ टर्म दे दिया है ऑड, तब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म में +1 कर दीजिए और डिवाइड दे दीजिए 2 से। तो ये हमारा है मिडिल टर्म का एक फार्मूला किसमें, ऑड के लिए। और इफ नंबर ऑफ टर्म इज इवन, तो इवन में आपका 2 फार्मूला होता है। देखिए क्या होता है मिडिल टर्म, तो इवन में आपका क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, इसमें ये +1 और हाँ +1। अब इसमें क्या होगा नंबर ऑफ टर्म, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म बाय 2, एक ये फार्मूला हो गया। और एक और फार्मूला होता है क्या कि नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, +1 ये। तो ये आ गया हमारे इवन के लिए 2 फार्मूला। ऑड के लिए आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म +1/2, और इसके मिडिल टर्म इवन के लिए क्या है, नंबर ऑफ टर्म बाय 2 या नंबर ऑफ टर्म नंबर ऑफ टर्म बाय 2 +1। तो ये 2 फार्मूला है, इसी से आपका निकलेगा मिडिल टर्म, ठीक है। तो इसी से आपका मिडिल टर्म निकलेगा। तो देखिए अब मिडिल टर्म हम निकालते हैं कैसे से। देखिए यहाँ पर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। जैसे आपके पास आ गया 3/4 + 4/9, इसका पावर 14, फाइंड इट्स मिडिल टर्म। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ टोटल टर्म निकालना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म आप लोग बता दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म 14 + 1 क्या कर देना है, 8 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाएगा, देखिए कि वो टोटल नंबर ऑफ टर्म इजिकल टू क्या आ जाएगा, 14 + 1 इजिकल टू 15। तो अब देखिए 15 हमारा क्या है, 15 क्या है हमारा, ऑड की इवन ऑड। तो ऑड के लिए आप जानते हैं मिडिल टर्म क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, 14 + 1 15। अब मिडिल टर्म इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म +1/2, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म टोटल क्या है 15 + 1/2 16/2 क्या आ गया 8, ठीक है 8। तो n इजिकल टू हमारा क्या आ गया, मिडिल टर्म के लिए 8 टर्म आ गया। तो अब हमारा क्या है, ये मिडिल टर्म ये आ गया। तो इसमें अब फिर हम जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो देखिए 3/4 आ जाएगा प्लस 4/9 आ जाएगा और इसका 14 रहने दीजिए। अब इसमें भी आपको सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है। तो आप देखिए सॉल्व भी करते हैं, पहले इधर में मिटा लेते हैं। यहीं पर आज तो हम लोग जानते हैं NCR इजिकल टू एन क्या, NCR इजिकल टू n का फैक्टोरियल, ये तो जानते ही हैं। लेकिन हमको एक और जनरल टर्म हम लोग को पता है क्या, कि यहाँ पर C
एन आर, एन सी आर और ए का पावर एन माइनस आर और बी का पावर आर, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। ठीक है, ये फार्मूला जानते हैं हम लोग। तो इसी फार्मूला पर अब हमारा बैठेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि दीजिए ऐसा ही, लेकिन आप इतना आप मत कीजिए, आप पहले आर निकाल लीजिए। आर क्या होगा, तो टोटल टर्म हमारा आया था 15 और ये आया 8 टर्म, तो T8 अब निकालना पड़ेगा हमको। इसका मिडिल टर्म क्या है, T8, इसका मिडिल टर्म है T8, तो T8 हमको निकालना है। तो T8 आप कैसे निकालेगा, अभी इसके पिछले हम बता चुके हैं वो क्वेश्चन, तो उसी पर सारा डिपेंड है, बताएं अभी हम। तो ये आ गया, तो देखिए T8 अब हमको फाइंड करना था। T8 आप कैसे फाइंड कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसी फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो T8, तो TR+1 इज इक्वल टू T8, तो R+1 इज इक्वल टू 8, तो R इज इक्वल टू 7 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 7 आ गया। तो इसी प्रकार अब यहाँ हम देते हैं 7 और n हमारा आ जाता है 14। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म ये 15 है। अरे भाई ये हम इसलिए निकालें क्योंकि हमको पता करना था ऑड और इवन से मिडिल टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म हमारा, मिडिल टर्म में इसका यूज होगा टोटल टर्म का, लेकिन जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये यूज नहीं होगा। बहुत सारे टीचर भी बताते हैं और जिसके कारण स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो इंटू 3/4, 4 का दीजिए 14 माइनस आर क्या है हमारा, आर देखिए हम निकाल चुके हैं 7। अब मल्टीप्लीकेशन 4/9 का, अब इसका क्या है आर 7। तो देखिए यहाँ 14C7 रहने दीजिए। अब क्या आ जाएगा 3/4, इसमें क्या आ जाएगा 7 इंटू 4/9 का पावर 7। कि यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आप लोग अधिक सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा सॉल्व होगा। तो यहाँ 3 का पावर 7 इंटू 4 का पावर 7 मल्टीप्लिकेशन 4 का पावर 7 9 का पावर 7। क्या यहाँ तक क्लियर है, देख लीजिए आप। तो 4 का पावर 7 7 गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा C7 14 इंटू 3 का पावर 7 और ये क्या है 9 का पावर 7। तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम लोग देखिए इसका भी कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे 9 का पावर 7 छोड़िए, अगर हम 9 का पावर 7 आ गया, ठीक है, तो इससे 9 को 7 बार लिखिए। ठीक है, और इसे भी 3 को 7 बार लिखिए। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 को 7 बार लिखते हैं, 3 इंटू 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 3 कितना है 1 2 3 4 5 7 आ गया। अब इसी तरह 9 को 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये 2 से ये गया, ये 2 से ये गया, ये 2 से ये गया और एक 3 3 जा 9। क्या यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ पर लिखिएगा आप लोग इसका 2, इसका 3 का पावर 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 का पावर 7 डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्या 14C7 और इंटू में 1/3 का पावर 7, ये हमारा आ जाता है आंसर। यहाँ तक क्लियर। तो इतना में आप कर सकते हैं या इतना ही में आप छोड़ सकते हैं, क्या 3% और 9%। लेकिन जब हमारा कट रहा है तो क्या नहीं, क्यों नहीं हम करें। तो ये बातें हो गया यहाँ तक मिडिल टर्म। कब, जब हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या आया ऑड में। तो अगर अब हम लेते हैं इवन में, तो इवन में भी आप लोग समझ लीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि इवन में फिर कैसे करेंगे, तो इवन में भी आसान तरीका है। कैसे, वो देखिए आप लोग। हम पहले टर्म निकाल लेते हैं, उसके बाद आप लोग टर्म आपका निकल जाएगा तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं 15, इसी क्वेश्चन से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो 15, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या है दोस्त, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 15 प्लस 1 16 इज इक्वल टू इवन नंबर। तो मिडिल टर्म हमारा क्या रहेगा, मिडिल टर्म। तो देखिए यहाँ पर 16 इवन नंबर, तो हमारा मिडिल टर्म क्या रहेगा, तो मिडिल टर्म भी आसानी से निकल सकता है 16/2 और 16/2 प्लस 1। तो यहाँ आ गया 8, तो 8th और इसका आ गया क्या 16 प्लस 2, ठीक है, और बाय 2, तो 18/2 9। तो 8th टर्म और 9th टर्म,
तो देखिए हमारा t, इसका मिडिल टर्म क्या आ जाएगा, T8 और T9। तो अब देखिए एंड, और नहीं एंड, तो देखिए एंड T8 और T9, तो T8 सॉल्यूशन कीजिए और T9 सॉल्यूशन कीजिए, उसका आ जाएगा T8 का टर्म कितना आंसर, T9 का टर्म कितना आंसर, तो आपका मिडिल टर्म आसानी तरह से निकल जाएगा, जैसे अभी मैं बता चुका हूँ। तो उसी प्रकार ये भी आप कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया, तो यहाँ तक हो गया मिडिल टर्म। बस 2 क्वेश्चन हम समझा दिए कैसे कैसे बनेगा, और आपका सारा क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपको क्वेश्चन सर्च मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि ये इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे टीचर अच्छी तरह से नहीं समझा पाते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगी ये वीडियो, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है बनाने में। तो ठीक है, आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो और वीडियो जाएगा। चलिए अब इसके आगे और देखते हैं हम लोग क्या कुछ कॉन्सेप्ट। सी है, एन है, यहाँ क्यू है, इजिकल टू यहाँ आर है, मान लीजिए यह क्यू है, चलिए, और सी एन पी। तो जब हमारा ये सेम रहेगा तो ये हमारा क्या रहेगा, इक्वल। क्या आप लोग समझ में आ गया? जब ये हमारा सेम रहेगा तो ये इक्वल। कंडीशन 1 में ये है हमारा भाई। अब कंडीशन 2 में हम देखते हैं कि ये होता है Q प्लस P इक्वल टू N के बराबर। आपको R इसी तरह फाइंड करने के लिए दे देगा, जैसे R प्लस 1 इसमें N इक्वल टू C और N प्लस इसका आ जाएगा 6। तो इससे आप 2 तरीका से बना सकते हैं। जब ये हमारा सेम है तो R प्लस 1 इक्वल टू 6, तो R इक्वल टू 5 आ जाएगा यहाँ। और एक और तरीका है R प्लस 1 प्लस 6 बराबर N में कुछ नहीं दिया, तो मान लीजिए N हमारा दिया हुआ है 14। ठीक है, ये एक तरीका था, और n हमारा दे दिए हैं हम 14, तो ये 14 दे देते हैं, तो इसके बराबर n के बराबर आ जाता है। देखिए n के बराबर तो 14 आ गया। इसी क्वेश्चन को और हम ऐसे कर सकते हैं, तो ये आ गया। तो देखिए r प्लस यहाँ पर काची आ गया 7 इक्वल टू 14, r इक्वल टू 14। तो ऐसे आप r फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इससे भी आप कर सकते हैं और इससे भी, आसान तरीका दोनों से है, जिससे भी करना पसंद करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ r प्लस 1 ये और ये बराबर हो गया, ये और हम देखते हैं जब ये और ये ऐड करते हैं तो इसके बराबर। तो ऐसे भी आपको r निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा, तो आपका r का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इसी तरह आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए इसके अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। यहाँ तक हमारा बने होंगे, फिर उनका जो सारा कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है।